नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं सी। ठीक है, तो सी का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। कल अपन ने इफ और इफ एल्स देखा था, आज अपन देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स और बचेगा अपना स्विच केस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? तो नेस्टेड इफ एल्स वो होता है जिसमें एक इफ एल्स से अधिक बार बार अगर लगे तो वो कहलाता है हमारा नेस्टेड, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। सिंटेक्स बना के देख लेते हैं अपन काय का। नेस्टेड इफ एल्स, इसका एक सिंटेक्स सिंपली वे में अगर मैं बना के देखूं तो बनेगा मेरा इफ कंडीशन मेरी चेक होगी, ठीक है, और स्टेटमेंट मेरा रन होगा। अगर स्टेटमेंट मेरा ये वाला रॉन्ग होता है तो वो एल्स में आएगा। एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगेगी, फिर इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इसका रन होगा, नहीं तो फिर एल्स। ठीक है, फिर एल्स का स्टेटमेंट रन होगा, फिर इसका क्लोज होगा, फिर क्लोज होगा इस इफ का, ये एल्स का फिर क्लोज होगा। इससे इसके नीचे बाद में इस इफ में फिर एल्स और लगा सकते हैं। तो अपन प्रोग्राम में समझते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है सिंपल वे में सिंटैक्स। नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहे हैं अपन। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। कल अपन एक प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर में चेक करना। आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे 3 नंबर है, ए है, बी है, सी है। इसमें से अपन फाइंड करेंगे कि ग्रेटर वैल्यू किसकी है। ग्रेटर वैल्यू फाइंड करना अपने को 3 नंबर में से। तो ठीक है, अपन आते हैं अपने प्रोग्राम पर। सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही है 2 हेडर फाइलें खुलती है अपनी। हैश साइन इंक्लूड stdio.h, फिर हैश साइन अपना इंक्लूड include इंक्लूड conio.h। उसके बाद में होता है अपना void main। ठीक है, फिर अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर इंटीजर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, क्योंकि वो 3 वैल्यू में से चेक करवाना है कौन सी बड़ी है। फिर मैंने लिया CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मैंने क्या करवाया, पहले प्रिंट मैंने करवाया F, इंटर इंटर A। ठीक है, फिर मैंने इसको स्कैन करवाया। क्या करवाया, इसको स्कैन करवाया। परसेंटेज डी क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर है। और इसको मैंने M%, इसका जो A का एड्रेस की वैल्यू इसमें जाए। फिर प्रिंट F करवाया। अब की बार मैंने अब की बार F करवाया, तो इंटर B इक्वल्स टू ये लिखा। और उसके बाद में फिर मैंने स्कैन F करवाया, इसको भी स्कैन F करवाया। तो ये इसकी वैल्यू मेरी परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर ले रखा है, ये डी है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉमा लगाया, M% अपना B हुआ। अब होता है अपना तीसरा, एक और वैल्यू मैंने ली, क्योंकि 3 वैल्यू में से अपन कंपेयर करवा रहे थे। तो अब मैंने लिया इंटर C इक्वल्स टू स्कैन F परसेंटेज D M%C। ठीक है, M%C। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे अपना M%C। ठीक है, अब मैंने कंडीशन लगाई इफ की। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई मैंने इफ की मैंने कंडीशन लगाई। इफ की मैंने कंडीशन लगाई मैंने ए अगर बड़ा हो बी से, एंड ए अगर बड़ा हो सी से, तो प्रिंट हो क्या, ए इज ग्रेटर। नहीं तो एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगाई। क्या कि अगर बी बड़ा हो ए से, नहीं तो बी बड़ा हो सी से, तो मेरा प्रिंट हो क्या, बी इज ग्रेटर। क्या हो, बी इज ग्रेटर। ठीक है, ये मेरा
बंद हुआ, इस इफ का बंद हुआ। अगर मतलब ए अगर बड़ा होगा, अगर ए बड़ा नहीं है बी बड़ा नहीं, तो ऑब्वियसली इस इफ का फिर एल्स लगेगा, यहाँ पर इस इफ का एल्स लगेगा, एल्स में फिर प्रिंट होगा। अगर ए भी नहीं बड़ा है बी भी नहीं बड़ा है तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर, क्या होगा, सी इज ग्रेटर। ठीक है, ये इसका बंद हुआ और ये एक इल्स का ये बंद हुआ, तो इस इफ का ये बंद हुआ, इस एल्स का ये बंद हुआ, इस इफ का ये बंद हुआ। कर्ली ब्रैकेट जितने ओपन होंगे उतने बराबर आपको बंद करना है। कर्ली ब्रैकेट का बहुत मायना होता है, क्योंकि जहाँ क्लोज होता है वहाँ अगर ये गलत लगा दिया तो वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है ना, अब ये हुआ और आखिरी में हमारा क्या हुआ, गेट ch प्रोग्राम का हमारा एंड हुआ। ठीक है भैया, प्रोग्राम मैंने बना लिया, चलते हैं इसको अपन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं इसको, एक लाइन बाय लाइन बाय। सबसे पहले प्रोग्राम बना लिया, टर्बो सी के अंदर बना रहे अपन सारे प्रोग्राम, आपको पता है। अपन प्रोग्राम बना लिया, इसको अपन ने करा अल्ट F9। सबसे पहले अपन ने क्या करते हैं, अल्ट प्लस F9। यहाँ पे आपको बता देगा, अगर कोई भी एरर होगी तो बता देगा कितनी एरर है, अगर कोई भी वार्निंग होगी तो बता देगा। तो अभी कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, प्रोग्राम आपका सक्सेस आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब जैसे आप CTRL प्लस F9 जैसे प्रेस करोगे तो एक स्क्रीन खुलेगी, एक स्क्रीन खुलेगी, एक स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, और स्क्रीन खुलेगी और जिसमें सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर ए, सबसे पहला मैसेज आएगा इंटर ए। तो ठीक है, अपन आते हैं अपने इंटरप्रेट करते हैं प्रोग्राम। जैसे ही कंट्रोल F9 करा, कंपाइलर गया, मतलब इंटरप्रेट किया, यहाँ पे चेक करा यार इसने तो वाला प्रोग्राम बनाया, यार स्टेप से नहीं आए, फिर यहाँ पे आया वर्ड में। और मेन क्या है, एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। कंपाइलर समझ जाता है, इंटरप्रेटर समझ जाता है कि ये प्रोग्राम बना, यहाँ से मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब वो देखा है इंटीजर टाइप के इसने 3 वेरिएबल लिए, कितने वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल। तो पता है आपको, कल मैंने समझाया था, मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप से वो जगह थोड़ा सा परमानेंट तो नहीं रहता, अनपरमानेंट, जब तक सेव नहीं करेंगे जब तक वही रहता है वो। ठीक है, तो एक ए लिया है मैंने, एक बी लिया है मैंने, और जहां मेमोरी में जहां जगह मिलेगी वहां पे वो फिलहाल में ये टेम्पररी स्टोर होगा जब तक सेव नहीं करूँगा। और वो क्योंकि ये तो डायनामिक होता है हर बार अपन, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, ए की वैल्यू 5 दे दूं, बी की वैल्यू 3 दे दूं, सी की वैल्यू 2 दे दूं, तो फिर परमानेंट स्टोर होगा। लेकिन अपन क्या प्रोग्राम हर बार डायनामिकली चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे अगली बार दूसरा, अगली बार दूसरा, अगली बार दूसरा, तो वो स्टैटिक वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, डायनामिक हो रहा है वो। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, वेरिएबल अपन यूज कर रहे हैं कि हर बार में को चेक करना अलग अलग नंबर के थ्रू। तो अभी टेम्पररी जाएगा, तो टेम्पररी आपको पता है मेमोरी में कुछ न कुछ तो उसका एड्रेस होगा, तो इसका मान लेते हैं 100 है, इसका 200 मान लीजिए, इसका 300 मान लीजिए। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट स्टेप में आया वो इंटीजर तो करा, नेक्स्ट स्टेप में आया CLR SCR, तो क्लियर स्क्रीन के लिए अभी फिलहाल में यूज नहीं कर रहा, जब नेक्स्ट टाइम अपन रन करेंगे तब यूज होगा। अगला क्या दिया उसने, प्रिंट एफ दिया, इंटर ए। तो मैंने मान लीजिए इंटर ए में मैंने वैल्यू दे दी 5, मैंने वैल्यू दे दी 5, तो 5 मैंने वैल्यू दे दी, मतलब इसके बाद में नीचे आएगा इसके, मतलब इनपुट मैंने क्या करा, परसेंटेज डी डिनोट करता है, इनपुट करा कि ए का जो भी एड्रेस है, ए के एड्रेस पे क्या वैल्यू जाए, 5, क्या वैल्यू जाए ए के एड्रेस पे 5, तो यहाँ पे चल जाएगी कितनी अपनी 5। ठीक है, ये लाइन के आते फिर अगली लाइन पे गया वो, अगली लाइन पे गया, अब क्या मैसेज आएगा आपका, जैसे इंटर मारोगे तो अगला मैसेज आएगा इंटर बी, क्या आएगा अगला मैसेज, इंटर बी। अब मान लीजिए आपने वैल्यू उसकी दे दी 3, कितनी वैल्यू दे दी 3, मतलब बी की वैल्यू 3 दे दी, मतलब जैसे ही नीचे आएगा इसके आपने कितना दिया 3, मतलब बी के एड्रेस पे कितना जाएगा आपकी बार 3, तो बी के एड्रेस पे कितना गया आपकी बार 3। ठीक है, फिर आपने इंटर मारा, जैसे इंटर मारा तो अगली लाइन वो देगा, अगली लाइन क्या आ रहा है, इंटर सी, अगली लाइन आपने क्या दी, इंटर सी, इंटर सी कितना दिया मैंने 2 दे दिया मान लीजिए, तो इंटर सी आपने क्या दिया, मतलब इंटर सी आपने 2 दे दिया, मतलब सी के एड्रेस पे मैंने क्या दे दिया 2, मतलब सी के एड्रेस पे क्या गया है 2। ठीक है, इसके बाद में इंटरप्रेटर अपना ऊपर गया, यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में ए की वैल्यू मैंने कितनी ली, तो भैया ए की वैल्यू मैंने 5 ली, बी की वैल्यू मैंने कितनी दी, बी की वैल्यू कितनी दी 3 दी, फिर ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू मैंने कितनी दी, ए की वैल्यू मेरी 5 दी, और सी की वैल्यू मैंने 2 दी। तो अब कंडीशन चेक करेगा वो, अब वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। और आपको मैंने बता रखा है %, हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटर ये बहुत काम में आता है, एक कंडीशन ये लगी, एक कंडीशन ये लगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है
और ये कंडीशन ट्रू है तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है तो भी क्या कहलाएगा आपका, फॉल्स। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, सॉरी ये कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है तो भी क्या कहलाएगा, फॉल्स। कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी उसमें। अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स ही कहलाएगा वो। तो अब पहले अपन चेक करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले चेक करते हैं इन दोनों को, चेक करते हैं इन दोनों को। चेक करा मैंने, इन दोनों को चेक करा, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, हाँ बड़ा है मतलब क्या, 5 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या, कंडीशन मेरी हो रही है ट्रू। क्या हो रही है मेरी कंडीशन, ट्रू। अब m% मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन तो ट्रू होगी, नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा तो चेक करेगा 5 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी है, ट्रू। ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी है, ट्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू मतलब क्या आएगा आंसर आपका, ट्रू। मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है, पूरी कंडीशन मेरी ट्रू होगी, मतलब इस इफ के अंदर जाएगा। इस इफ के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो आपको क्या देगा आउटपुट, ए इज ग्रेटर। क्या देगा आपको आउटपुट, ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर। और जैसे ही आउटपुट दिया, इस वापस यहाँ से बाहर आएगा और कहाँ पे ब्रेक होगा, वो यहाँ गेट सीएच पे। गेट सीएच पे कब तक ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे स्क्रीन आपकी होल्ड है, कब तक होल्ड रहेगी, कब तक गेट सीएच, जब तक कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दो। जैसे ही आपकी कोई की प्रेस करोगे तो गेट सीएच से आप बाहर आओगे, ये ब्लैक विंडो से डायरेक्ट वापस क्या में आ जाओगे, ब्लू विंडो पे। ये ब्लैक विंडो ये आउटपुट है अपना, ये वापस है ना प्रोग्रामिंग विंडो पे आ जाओगे, मतलब ब्लू विंडो पे आ जाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 3 वैल्यू में से बड़ी वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, जिसको अपन मशीन पे टेस्ट करके, हाँ सॉरी अभी और अपन इसको चला के देखते हैं। अभी ये बड़ा करा, फिर से मैं इसको चला के देखता हूं। मैंने इसको क्या करा, फिर से करा इसको, Alt F9 कंट्रोल F9। ठीक है, वापस से मैंने इसको रन करा, वापस से रन करा तो अब की बार मैंने क्या करा, इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 दी। ठीक है, तो इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 दी, तो 5 मेरा क्या हुआ, स्टोर हुआ, स्टोर हुआ। फिर इंटर मारा, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर बी की वैल्यू, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर बी की वैल्यू। तो मैंने अब की बार इसकी वैल्यू दे दी 7। कितनी दे दी, 7। तो मतलब इंटर बी की वैल्यू मैंने अब की बार क्या दे दी, 7। तो बी के एड्रेस पे कितना स्टोर होगा आपकी बार, 7। कितना स्टोर होगा, 7। फिर इंटर मारा, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर सी की वैल्यू, अब मेरे से पूछ रहा है वो इंटर सी की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू मैंने मान लीजिए 6 दे दी। कितनी दे दी, 6 दे दी। मतलब सी की वैल्यू 6 दी, तो अब की बार जो सी के एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, 6 होगा। तो 6 गया 6 के एड्रेस पे। इसके बाद में अपने ऊपर गया, ऊपर गया, वापस से नई वैल्यू ली, क्या ली, तो ए की वैल्यू तो मेरी 5 ही है, बी की वैल्यू मेरी 7 है, ए की वैल्यू मेरी 5 है और सी की वैल्यू मेरी 6। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 7 से बड़ा है, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो स्टेटमेंट तो रन होना ही नहीं है। तब भी वो इंटरप्रेटर आगे चेक करेगा कि क्या 5 6 से भी बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन दोनों ही ट्रू फॉल्स हो रही है। वहां तो क्या हो रहा है कि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आपका स्टेटमेंट तो रन होना ही नहीं होना है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स होगी है, मतलब इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं, इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर अपना अंदर जाएगा, एल्स में गया, एल्स में गया। एल्स में जाने के बाद में मान लीजिए ए की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी थी, 5 थी, बी की वैल्यू कितनी थी मेरी 7 थी, बी की वैल्यू 7 थी और ये 6 थी। अब यहाँ चेक करेगा, क्या 7 इससे बड़ा है, क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। अगला चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगला चेक करेगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो इस इफ से भी बाहर निकल जाता है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एक कंडीशन ट्रू होती है, अगले को जरूर चेक करेगा। अगले को चेक करेगा तो क्या होगा कि 7 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब क्या होता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा, मतलब इस इफ के अंदर जाएगा, वो इस इफ के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट क्या लिख के देगा अपने को, 20 ग्रेटर, क्या देगा वो, 20 ग्रेटर, 20 ग्रेटर देगा। फिर यहाँ से बाहर आएगा और फिर गेट सीएच पे आके स्क्रीन अपनी होल्ड करके रखेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही आपने कोई कीबोर्ड से कोई भी की ना प्रेस करो, जैसे कोई आप की प्रेस करोगे तो फिर बाहर निकलेगा वो। ठीक है,
जैसे कोई की प्रेस बाहर करी तो वापस क्या होगा, ब्लू विंडो से ब्लैक विंडो आ जाएगी, ब्लू वापस यहाँ पे जाएगा। वापस से मैंने प्रोग्राम को अल्ट F9 करा, कंट्रोल F9 करा, वापस अल्ट F9 करा और कंट्रोल F9 करा, तो ये सब हट गया, ये सब हट गया। ठीक है, यहाँ भी मेमोरी में सब हट जाएगा क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी हो रही है। ठीक है ना। अब मान लीजिए वापस से मेरे से इंटर ए की वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने दे दी 5 ही दी मान लीजिए। फिर इंटर बी की वैल्यू मांग रहा है, इंटर बी की वैल्यू मैंने दे दी 7। इंटर सी की वैल्यू मांग रहा है, इंटर सी की वैल्यू वो मैंने दे दी अब की बार 8। आया समझ, वो एक एक करके मैंने दी, तो मतलब क्या दे दी है, पहले दे दी मैंने 5 दे दी, फिर 8 दे दी, फिर 7 दे दी। तो ऊपर गए अपन वापस यहाँ पे, ऊपर गए अपन वापस यहाँ पे। तो अब कंडीशन चेक करेगा पहले, क्या कंडीशन, ए की वैल्यू तो मेरी 5 है, बी की वैल्यू मेरी कितनी है, 7 है, इधर ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी मेरी 8 है। तो पहले चेक करेगा 5 7 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू मतलब सेकंड स्टेटमेंट पड़ेगा, सेकंड स्टेटमेंट पड़ेगा, उसका क्या हो रहा है, क्या 5 8 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। मतलब क्या हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन फॉल्स हो रही है, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब क्या होना है, इस इफ के अंदर तो वो जाएगा ही नहीं। अब जाएगा वो एल्स के अंदर, अब गया वापस एल्स के अंदर, एल्स के अंदर गया वो, तो वो चेक करेगा। अब वो चेक करेगा तो ए की वैल्यू तो 5 है ही, बी की वैल्यू मेरी 7 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू मेरी 8 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ये इससे बड़ा है, क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ कंडीशन एक तो ट्रू हो रही है, मतलब अगला स्टेटमेंट पड़ेगा उसका, अगले पे ऑपरेटर जो पे जाके वापस से पड़ेगा 7 8 से बड़ा है नहीं, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो मैंने आपको बता रखा है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, मतलब क्या कहलाएगा, वो कंडीशन आपकी फॉल्स आएगी। वो कंडीशन फॉल्स आएगी मतलब इस इफ के अंदर तो वो, इस इफ के अंदर तो वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर तो वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, एल्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर जाने के बाद में आपको अब की बार क्या प्रिंट करके देगा, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। फिर यहां से निकलेगा वो बाहर, ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट से आपका निकलेगा बाहर। और ये एल्स के अंदर घुसे हुए थे, मैंने बताना भूल गया था लास्ट टाइम, इस एल्स के अंदर अपन थे, मतलब एल्स के अंदर घुसे हुए थे। तो एक एल्स यहाँ से तो आप बाहर निकले, लेकिन इस एल्स का अभी ओपन है, अभी इसके अंदर अपन गए हुए, तो यहाँ से भी पहले बाहर निकलेगा वो, इससे पहले भी ध्यान रखना। और वापस आके कहाँ रुके, वो यहाँ पे वेट करेगा अपना, क्योंकि पूरा बाहर आएगा उसके बाद में गेट सीएच पे वेट, यहाँ वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कोई आपकी वैल्यू यहाँ से कोई की प्रेस ना करो। जैसे आप की प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये वैल्यू दो आप आउटपुट पे, तो ध्यान रखना कीबोर्ड के अंदर जो न्यूमरिक में की होती है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ये जो आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में, तो ये नहीं लेता है वो कौन से लेगा, फंक्शन की के नीचे जो होता है, क्योंकि अपन काम कर रहे हैं पुराने एडिटर पे कर रहे हैं वो, तो ये फंक्शन कीज के नीचे जो नंबरिंग होते हैं ये दबाओगे तो ही लेगा, ये ले तो लेगा लेकिन वो एक स्पेस ले लेगा। तो स्पेस की वैल्यू अलग होती है, ध्यान रखना, हर कैरेक्टर की, हर चीज की एक इसमें कीबोर्ड में हर स्पेस का भी एक वैल्यू होती है, सब अलग अलग चीजें होती है सबकी। आया समझ में आपको। तो ये प्रोग्राम अपन अब रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना। टर्बो सी खोला मैंने, ये रहा टर्बो सी, ओपन करा, फाइल पे गया और न्यू प्रोजेक्ट पे ओपन करा। फिर मैंने लिखा साइन इंक्लूड stdio.h, साइन इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। अब आया अपना इंटीजर टाइप का, ए लिया, कॉमा बी लिया, कॉमा सी लिया, ठीक है। CLR SCR करवाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने लिया PRINTF, प्रिंट एफ करवाया मैंने, इंटर ए इक्वल्स टू, और ये मेरा, ठीक है। स्कैन करवाया, स्कैन करवाया, इसके बाद में स्कैन के बाद में D, कॉमा M%A, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट करवाया, फिर मैंने प्रिंट करवाया, क्या करवाया, इंटर B इक्वल्स टू, ठीक है। इसको करवाया स्कैन एफ, स्कैन एफ करवाया, %D M%B, ठीक है। फिर प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ करवाया मैंने, क्या करवाया, इंटर
सी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, ये करवाया, ठीक है। अब मैंने क्या करवाया, अब मैंने करवाया स्कैन SCNF स्कैन करा, स्कैन को मैंने %d क्योंकि इंटीजर ले रखा है अपन ने, कॉमा M% C लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कंडीशन लगाई मेरी इफ़ कंडीशन लगाई ए अगर बड़ा हो, ए अगर बड़ा हो कैसे, बी से, M% ए अपना बड़ा हो सी से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मेरा प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर, ठीक है, ये मेरा हो गया। उसके बाद में ये मेरा क्लोज करा। अब एल्स लगाया, एल्स का मैंने ओपन किया, एल्स में फिर इफ लगाया, एल्स में फिर इफ लगाया, और इसमें मैंने लिखा कि अगर मेरा बी बड़ा होता है ए से, एंड, और अगर मेरा बी बड़ा होता है सी से, ठीक है, तो फिर प्रिंट एफ करवाया मैंने, प्रिंट एफ करवाया, क्या करवाया, बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर हो मेरा, ठीक है, और ये मैंने स्कैन करवाया, ठीक है। अब मैं आया ऊपर वापस अपना, ठीक है, इसके बाद में इसका मैंने क्लोज करा, इसका क्लोज करा, अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो एल्स में फिर ओपन करा, फिर प्रिंट करवा PRINT, अगर ए भी नहीं बड़ा हुआ, बी भी नहीं बड़ा हुआ, तो क्या होगा, सी इज़ ग्रेटर, तो क्या होगा, सी इज़ ग्रेटर। अब मैंने इसको क्लोज करा, फिर मैंने इसका क्लोज करा, इस इफ का क्लोज हुआ, मतलब एक इस एल्स का क्लोज हुआ, और ये इस एल्स का क्लोज हुआ, ठीक है। गेट सी एच करवाया, प्रोग्राम का एंड करवा। अभी एक जगह एरर देगा, मेरे को पता है, अल्ट F9 मैंने करा, एक जगह एरर देगा, वो इस पर मैंने जान करके गलत लिखी थी, SCANF, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैंने क्या करा, अल्ट F9 करा, कोई एरर, अभी भी एक एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पे भी SCANF की स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर रखी है, SCANF होता है, नीचे भी शायद मैंने गलत कर रखी है, SCANF होता है स्कैनफ, ठीक है। अल्ट F9 करा, आपको एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब मैंने दिया कंट्रोल F9, कंट्रोल एंटर, ए की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, तो कीबोर्ड की कीज यूज़ मत करना, आपने फंक्शन की के नीचे जो नंबरिक दे रखे है उसके यूज़ करना, लाइक जिसमें लिखा रहता है ना, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, एंड रेट का साइन होता है, डॉलर का रहता है, हैश का रहता है, %, वो यूज़ करना। तो मैंने ए की वैल्यू 5 दी, इंटर, बी की वैल्यू मांग रहा है 3 दी, इंटर, सी की वैल्यू मैंने 2 दी, तो क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर, बिल्कुल सही है, ए इज़ ग्रेटर। अब मैंने इसको फिर रन करा, अब क्या, मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है, बी की वैल्यू 6 दे दी, ठीक है, सी की वैल्यू मैंने 3 दे दी, ठीक है। तो अब बता रहा है बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही दे दिया। फिर मैंने वापस एक बार उसको कंट्रोल F9 करा, ए की वैल्यू मैंने दे दी, मान लीजिए 1 दे दी, बी की वैल्यू 2 दे दी, और मान लीजिए सी की वैल्यू 3 दे दी, तो दे दिया सी इज ग्रेटर, ठीक है। आया समझ। इस प्रोग्राम को आप फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका नाम रख दो ग्रेटर ग्रेटर 3 नंबर, ये मैंने सेव कर लिया, ये सी के अंदर, टर्बो सी के अंदर जा रहा है अपना, ठीक है, इसको मैंने ओके कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा मेरा स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है, वीडियो वाली, हो सकता है वो खिड़की ओपन रह गई थी, तो इसलिए कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आपने, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक है, अगला प्रोग्राम देखा आपने, अगला प्रोग्राम डिस्कस ये करते अगला प्रोग्राम कि अगर मेरा 60% से ऊपर या बराबर आता है परसेंटेज, तो कहलाए फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगर मेरा 45%, अगर मेरा 45% आए या उससे बड़ा और 60 से छोटा, लेकिन तो मेरा क्या कहलाएगा परसेंटेज, क्या कहलाएगा मेरा परसेंटेज, सेकेंड, क्या कहलाएगा, सेकेंड। और अगर मेरा 33 से बड़ा हो या 33 के बराबर हो, तो मेरा क्या कहलाए, थर्ड डिवीजन, क्या कहलाए, थर्ड। और 33 से अगर नीचे हो तो क्या कहलाए, फेल हो जाए। मतलब ग्रेडिंग सिस्टम, सिंपल सी बात करें तो एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं।
तो आते वही सेम अपनी वही गाथा पुरानी जो चलती रहती है, हैश साइन इंक्लूड stdio.h हैश साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है, void main ठीक है। अब परसेंटेज आपको पता पॉइंट में ही आता है, तो मैंने परसेंटेज पॉइंट में आता है तो मैंने क्या करा, फ्लोट में ले लिया उसको, FLOAT फ्लोट, फ्लोट में ले लिया। मतलब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया PER नाम से, फिर मैंने क्या करवाया CLR SCR करवाया मैंने, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवाया, क्या, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू, अब मैंने इसको स्कैन करवाया, क्या करवाया, स्कैनएफ, क्या करवाया, स्कैनएफ। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा फ्लोट है तो F आएगा, इंटीजर है तो D आएगा, कैरेक्टर है तो C आएगा, M%PER लिया मैंने, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ मैं क्योंकि ये नीचे हो जाएगा, यहाँ बनाता हूँ। अब मैंने क्या करा, इफ की कंडीशन लगाई यहाँ पे, इफ कि अगर मेरा परसेंटेज 60 हो या उससे बड़ा हो तो मैं प्रिंट करवाऊंगा फर्स्ट डिवीजन जो भी आपको देना हो, नहीं तो एल्स में फिर इफ की कंडीशन लगा रहा हूं। क्या कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर मेरा परसेंटेज 45 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, लेकिन 60 से कम हो तो प्रिंट हो क्या, सेकेंड, नहीं तो एल्स में फिर एक इफ की कंडीशन मैंने लगाई, नहीं तो एल्स में फिर एक इफ की कंडीशन मैंने लगाई, क्या के परसेंटेज अगर मेरा 33 हो, 33 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन परसेंटेज मेरा 45 से तो छोटा होना चाहिए, तो मेरा प्रिंट हो जाए, क्या, थर्ड डिवीजन, क्या हो जाए, थर्ड डिवीजन। इस इफ का ये बन हुआ, यहां बनाता हूं, नहीं तो एल्स में अब की बार फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, तो फिर प्रिंट हो जाए क्या, कि भैया फेल है, ठीक है। ये मेरा बंद हुआ, ठीक है, ये इस एल्स का बंद हुआ और ये इस एल्स का बंद हुआ, ठीक है। ये इसका बंद है लेकिन इस एल्स का खुला है, तो ये मेरा इस एल्स का बंद हुआ, ये मेरा इस एल्स का बंद हुआ, और गेट CH प्रोग्राम की एंडिंग हो गई। तो वही सेम एज इट इज प्रोग्राम अपना बन गया है। प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, तो वही अल्ट प्लस F9 मतलब नो एरर, कुछ एरर होगी तो बता देगा, नो वार्निंग, प्रोग्राम आपका सक्सेस है। जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो एक ब्लैक विंडो ओपन होगी अपनी, क्या होगी, एक ब्लैक विंडो ओपन होगी, ठीक है। और नीचे अपना मेमोरी मैप बना के चलते हैं अपन, मेमोरी मैप, ठीक है। आते तो कंपाइलर अपना है रन कर दिया, कंपाइलर ने एक ही बार में तो इंटरप्रेट, पहले उसने पढ़ा फाइल कि हाँ भाई प्रोग्राम जो बना है ये हेडर फाइलें खोल रखी है, बिल्कुल खोल रखी है। वॉइड मेन पे आया, मेन फंक्शन पे आया जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अब अंदर आया। अब उसने क्या करा, फ्लोट लिया, तो उसने क्या करा,
एक मेमोरी के अंदर एक जगह दी उसको, जिसकी पर लिया, और ये भी कुछ ना कुछ एड्रेस लग गया, तो मैं 500 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये लिया तो लिया CLR SCR, ठीक है, अपन ने ले रखा है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। फिर वापस में नीचे आया प्रिंट एफ, इंटर परसेंटेज, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा मेरा, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने दे दिया 61, कितना दिया 61, मैंने दिया 61, मतलब परसेंटेज के एड्रेस पे जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू कितनी दी मैंने 61, कितनी दी 61 दिया। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा वो, इफ की कंडीशन पे, यहाँ से कहाँ जाएगा वो, इफ की कंडीशन पे, इफ की कंडीशन पे गया तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है 61, तो क्या 61 60 से बड़ा है, ये उजाला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, 61 60 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू मतलब आप अंदर आए, अंदर आए मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा आपका फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ आपका फर्स्ट आया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करेगा, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करेगा कब तक, जब तक कोई की से आप कोई वैल्यू प्रेस ना कर दो। जैसे कोई की से आप वैल्यू प्रेस करोगे तो वापस कहाँ आ जाएगा, इस ब्लैक विंडो से कहाँ जाएगा वापस, प्रोग्रामिंग विंडो मतलब ब्लू विंडो पे आ जाएगा, टर्बो सी में अपन प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से रन करा, फिर से मैंने रन करा तो मैंने क्या करा, फिर से रन करा, मैंने नो एरर नो वरिंग, कंट्रोल F9 करा, कंट्रोल F9 करा, वही इंटर परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, इंटर परसेंटेज मेरे से मांग रहा है। तो अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार मैंने ये करा कि मैंने दे दिया 59.99, क्या दिया मैंने 59.99, ठीक है, ऊपर गया चेक करा तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 59.99, तो मैंने वही कंडीशन ले मारी, कोई बात नहीं, 59 चेक होगा 60 से, क्या 59 60 से बड़ा है, नहीं, बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या हो रही है आपकी फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इस इफ का तो स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा, इस इफ का स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा। तो अब कहाँ कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, एल्स का, तो एल्स में गया मैं अंदर, एल्स में गया और एल्स में मैंने क्या वैल्यू दी परसेंटेज की 59.99, ठीक है 59.99, तो वो चेक करेगा, वो चेक करेगा 59.99 45 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन तो मेरी क्या कहला रही है, ट्रू कहला रही है, बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, तो एक कंडीशन ट्रू होगी सेकंड पे जाके चेक करेगा क्या परसेंटेज की वैल्यू 60 से मैंने जो वैल्यू दी है 59.99 छोटी, बिल्कुल 0.1 छोटी, पर छोटी है, छोटी है, मतलब ये क्या कंडीशन, ये भी आपकी क्या कहला रही है, ट्रू कहला रही है। और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू होगी, अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा मतलब इस इफ के अंदर जाएगा, इस इफ के अंदर जाएगा और वो क्या आपको देगा आउटपुट, आपको देगा आपको आउटपुट सेकेंड, क्या आउटपुट देगा आपको सेकेंड, ये दे दिया, ये तो आपको आंसर दे दिया, लेकिन वो अंदर वर्किंग कैसे करेगा, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके अंदर तो जाना ही नहीं है, इसके अंदर जाना ही नहीं, लेकिन इस इल्स का भी खुला, क्योंकि इस इल्स के अंदर अपन इफ में गया वो, और इस इफ से बाहर आया, लेकिन इस एल्स से भी बाहर नहीं आया, इस एल्स से बाहर कहाँ आएगा, यहाँ पे आके लास्ट वाला जो ब्रैकेट बना है इस एल्स का, वो यहाँ से बाहर आएगा और फिर स्क्रीन होल्ड करके रखेगा। कब तक स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, जब तक कोई आपसे की प्रेस ना कर दो। जैसे ही आपने कोई की प्रेस करी तो वापस क्या करेगा वो, ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, अपन प्रोग्राम फिर रन करते हैं, फिर रन करते हैं। अब की बार मेरे से वैल्यू मांग रहा है वो, कंट्रोल F9 फिर मांगा, वापस गया, पढ़ते इंटर परसेंटेज लिखा हुआ गया, इंटर परसेंटेज। अब की बार मैंने वैल्यू जो दी वो मैंने क्या दी है 44, क्या वैल्यू दी मैंने अब की बार, देखना ध्यान से, 44.99, क्या वैल्यू दी मैंने अब की बार 44
44.99। अब गया मैं ऊपर गया तो यहाँ सबसे पहला चेक करेगा इफ की कंडीशन 44.99। क्या 44.99 60 से बड़ा नहीं, कंडीशन फोर्स, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो रन नहीं होना। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा, मतलब एल्स के अंदर गया, एल्स में फिर इफ में गया, तो फिर इफ में गया, फिर कंडीशन चेक करी उसने, कंडीशन चेक करी तो क्या चेक करी कंडीशन इफ में आके उसने क्या 44.99 44.99, ठीक है 44.99। तो कंडीशन चेक कर रहा है क्या 44.99 45 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन क्या हो रही है आपकी फॉल्स हो रही है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो फॉल्स ही कहलाता है वो। तो ये क्या होगा, इस इफ के अंदर जाएगा क्या, नहीं, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, मतलब इस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, अभी इस एल्स के अंदर तो, लेकिन इस इफ में तो कंडीशन आपकी होगी फॉल्स, वो काहे में जाएगा, अब इस एल्स की एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, इस एल्स की एल्स वाली कंडीशन में जाके फिर इफ में आएगा, फिर इफ में आएगा तो वो क्या वैल्यू दे रहे अपन 44.99 44.99। तो क्या 44.99 33 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब कंडीशन क्या हो रही है आपकी ट्रू हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट चेक करेगा, 44.99 45 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ये भी आपकी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या कहलाएगा आपका ट्रू कहलाएगा। मतलब ये जो अपना जो स्टेटमेंट है अब ये रन होगा, तो ये रन होगा तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या देगा आपको थर्ड, तो आउटपुट क्या देगा आपको थर्ड, क्या आउटपुट देगा आपको थर्ड। तो यहाँ तो उसने आंसर दे दिया, लेकिन अंदर वो बाहर कैसे आएगा वो देखो, इस इफ में गया था, इस इफ से बाहर आया, इस इफ में गया था, इस इफ से बाहर आया, लेकिन अभी एक एल्स बचा हुआ है, तो पहले इस एल्स से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा, लेकिन अभी एक और एल्स बचा हुआ है, फिर इससे बाहर आएगा, फिर इससे बाहर आया और फिर गेट सी एच पे आपका होल्ड करके रखेगा। कब तक वो होल्ड करके रखेगा, जब तक कोई आप की प्रेस ना कर दो, जैसे ही आपने कोई की प्रेस करी वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा। अब वापस अपन इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने वापस इसको अल्ट F9 कंट्रोल F9 करा, मेरे से वापस यहीं पे आया, इंटर परसेंटेज लिखा हुआ है, मैंने अब की बार वैल्यू दी इसकी, अब की बार मैंने जो इसकी वैल्यू दी वो दी मैंने 32.99 32.99। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी 32.99, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या गई 32.99। ऊपर आया, ऊपर चेक करा 32.99, क्या इससे बड़ा है, नहीं, मतलब इस इफ में तो चलेगा ही नहीं। अब कहीं में जाएगा, इस एल्स में गया, इस एल्स में अंदर में आया, बिल्कुल आया बराबर अंदर में। अब यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू है, यहाँ पे मेरी वैल्यू है 32.99 32.99। तो ये मेरा चेक होगा क्या 32.99 इससे बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, और यहाँ भी मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट अगर एक फॉल्स हो जाता तो वो आगे पड़ेगा ही नहीं, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। फॉल्स हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब इसके अंदर जाऊंगा क्या मैं, नहीं, मतलब ये तो मेरा फॉल्स हुआ था, ये वाला भी मेरा फॉल्स हो गया। अब कहीं में गया, इस एल्स में तो गया था, लेकिन इसके अंदर का इफ काम नहीं करा। अब इसका जो इफ का जो एल्स बना, मैं उसमें अंदर जा रहा हूँ, उसके अंदर में गया, बाकायदा गया बिल्कुल अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा 32.99, यहाँ पे भी लिखा मैंने 32.99। तो 32.99 क्या 33 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब मैंने पहले ही बोला एंड ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स ही कहलाता है, वो आगे नहीं जाएगा, वो फॉल्स हो गया। मतलब आपका जो ये स्टेटमेंट था, आपका जो ये स्टेटमेंट आपने जो लगा रखा था, ये स्टेटमेंट जो आपने लगा रखा था, ये भी क्या चलेगा, क्या आपका नहीं चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, इस इफ के एल्स में जा रहे, अब इस इफ के एल्स में मैं आया अंदर, तो स्टेटमेंट अब स्टेटमेंट नहीं, अब डायरेक्ट प्रिंट ही करवा रहा है, क्या करवा रहा है, वो फेल हो गया। तो भैया सही है, 32.9 जिसका परसेंटेज आएगा वो क्या कहलाएगा, फेल ही कहलाएगा। अब सुनना बात, इसने तो आउटपुट दे दिया, लेकिन अब वो यहाँ से पहले इस एल्स से बाहर निकला, ठीक है,
इस एल्स का फिर एक एल्स ये भी है, क्योंकि इस एल्स के अंदर अपन अभी घुसे हुए हैं, इस एल्स से भी अपने को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस एल्स से अपन बाहर निकले, लेकिन अभी एक और एल्स अपना बचा हुआ है, एक और एल्स बचा हुआ, ये एल्स अपना ये बचा हुआ, फिर यहाँ से अपन बाहर निकले, अब जाके अपन यहाँ पे स्क्रीन अपनी होल्ड होगी गेट सीएच के पहले, मतलब यहाँ पे वो अपना वो चलता रहता है कर्सर, देखना आपने जब तक कोई आप की प्रेस ना कर दो, जैसे ही कोई आपने की प्रेस करी तो वापस ब्लैक विंडो से विंडो पे आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला प्रोग्राम। ये मैंने वापस चालू किया, टर्बो आया, मैं टर्बो सी मैंने ओपन कर लिया मेरा। ठीक है, फाइल पे गए, न्यू पे गए, फुल स्क्रीन कर लिया उसके यहाँ से। हैश साइन इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हैश साइन इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, वॉइड मैन ले लिया मैंने। मेरी थोड़ी सी आज बोर्ड वाली स्क्रीन हिल रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, खिड़की वो थोड़ी सी खुली रही थी। परसेंटेज को बना रहे हैं ना, फ्लोट टाइप का मैंने क्या करा, परसेंटेज लिया पर। ठीक है, CLR SCR। ठीक है, प्रिंट PRINT प्रिंट एप करवाया मैंने। प्रिंट एप करवाया, क्या करवाया, इंटर परसेंटेज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज करा। ठीक है, ये CANF स्कैन क्योंकि अब परसेंटेज अपन F लेंगे, कॉमा करेंगे एंड द एड्रेस PER। ठीक है, स्कैन करवा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन मैंने क्या लगाई, इफ़ कि अगर मेरा परसेंटेज 60 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो सॉरी ये कि मैंने वाली की दबा दी है ना, तो मैंने लिखा 60। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, करली ब्रैकेट में प्रिंट होगा, प्रिंट PRINT प्रिंट एफ क्या होगा, क्या होगा 60 से ऊपर होगा तो मेरा क्या कहलाएगा, फर्स्ट FIRST फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन लिख लीजिए, DIVISION। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में फिर मैंने ओपन करा, एल्स में फिर इफ़ लगाया मैंने। अब क्या करा, PER अगर मेरा 45 से बड़ा हो, M% लगाया, और परसेंटेज मेरा छोटा हो किससे 60 से, तो वो फिर इफ की कंडीशन लगाई, तो फिर PRINT प्रिंट एफ होगा क्या, सेकेंड, SECOND सेकेंड। ठीक है, और ये मेरा क्लोज हुआ, इस इफ का ये हुआ। ठीक है, इसमें फिर एक एल्स लगेगा, एल्स में फिर इफ का मैंने करा ओपन, फिर इसमें मैंने एक इफ लगाया, फिर एक इफ लगाया, इसमें मैंने इस इफ में मैंने क्या करा, ठीक है, इस इफ में मैंने क्या करा, मैंने परसेंटेज लिया, परसेंटेज का कैपिटल इक्वल्स टू लिया 33 लिया, M% लगाया, फिर मैंने PER करा, स्मॉल करा, और ये मैंने रखा क्या 45 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लगाया, इसके बाद में मैंने ये लिखा अपना कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद में मैंने प्रिंट करवाया, PRINT है प्रिंट एफ, क्या करवाया, थर्ड डिवीज़न हो। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। इसके बाद में मैंने इसका क्लोज करा, फिर मैंने एल्स में लिखा, एल्स में अगर ये थर्ड भी नहीं हो तो फिर क्या हो जाए, मेरा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, PRINT प्रिंट एफ हो जाए, क्या हो जाए, फेल है, ये बंदा जो भी है वो फेल है। ठीक है, इसका मैंने क्लोज करा,
फिर इस इफ का क्लोज करा, फिर इस इफ का क्लोज करा। देखते हैं, अभी तो मैं मन से लगा ही जा रहा हूँ क्लोज, क्या बोलता है। गेट सी एच प्रोग्रामिंग की एंडिंग कर दी मैंने, ठीक है। अल्ट F9 प्रेस करेगा, एरर तो आएगी मेरे हिसाब से, 2 एरर दी उसने। क्या मिसिंग, कहाँ मिस कर दिया, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया अपन ने, ठीक है। फिर वापस से अल्ट F9 चेक करा, प्रोग्राम से ये कोई एरर नहीं कोई बने। कंट्रोल F9 जैसे दबाया, परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, परसेंटेज मेरे से मांग रहा है, तो मैंने अभी क्या दे दिया, मान लीजिए 61 दिया। ध्यान रखना कीबोर्ड के अंदर आप कोई की प्रेस करोगे तो न्यूमरिक जो की होती है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो काम में नहीं आएगी। फंक्शन की के नीचे जो नंबर होते हैं अपने, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट, हैश, डॉलर, अपने ये परसेंटेज, ये साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। 61 दिया तो उसने दिया मेरे को फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अगली बार मैंने वापस उसको रन करा, अगली बार मैंने क्या करा, 59.99 दिया, ठीक है ना। तो अब की बार क्या दे रहा है वो सेकंड, बिल्कुल अपने बोर्ड पे समझा था वो की हुई है, ठीक है। फिर वापस मैंने कंट्रोल F9 करा, अब की बार मैंने क्या करा, 44.99 दिया। तो अब की बार क्या दे रहा है वो, थर्ड डिवीजन दे रहा है, सही साठ चल रहा है अपन बिल्कुल। कंट्रोल F9 मैंने दबाया, अब की बार मैंने क्या करा, 32.99 लेके दिया, तो वो क्या दे रहा है, फेल दे रहा है। पूरा सही साठ आ गया प्रोग्राम, ठीक है। आपको सेव करना हो तो यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, और सॉरी उस ठीक है। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, प्रोग्राम ये बनाते हैं कि अपर केस प्रिंट होना चाहिए अगर कैपिटल में अगर प्रेस करता हूं तो, नहीं तो स्मॉल अगर मैं प्रेस करता हूं अल्फाबेट्स तो क्या आना चाहिए, लोअर केस। अगर 0 से लेके 9 तक मैं अगर प्रिंट करता हूं तो क्या आना चाहिए, डिजिट। और इसके अलावा अगर मैं कुछ भी प्रेस करूं कीबोर्ड से तो वो क्या बताना चाहिए मेरे को, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। एक प्रोग्राम अपन ये बनाते हैं। तो ठीक है, वॉइड मैन आए, कॉनियर डॉट एज वॉइड मैन। एक मैंने लिया कैरेक्टर टाइप का ch ले लिया, एक वेरिएबल। फिर मैंने क्या करा, CLR करा, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट एफ इंटर एनी की, कीबोर्ड से कोई भी की एक प्रेस करो, ठीक है। इसको स्कैन एफ करवाया मैंने, क्या करवाया, स्कैन एफ परसेंटेज सी एम परसेंट सी एच, ठीक है। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ सी एच इक्वल्स टू हो, सी एच इसके इक्वल्स टू हो कैपिटल ए के, एम परसेंट सी एच लेस हो या बराबर हो कैपिटल छेद के, तो प्रिंट हो अपर केस, और ये मेरा बंद हुआ। इस इफ का एल्स मैंने यहाँ पे खोला, ठीक है। और इसमें फिर इफ की कंडीशन लगाई, क्या लगाई, कि अगर मेरा कैरेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए के हो एंड कैरेक्टर मेरा लेस इक्वल्स टू, ये छेड़ ऐसा लिखा था नहीं पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल समझने के लिए, तो प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए क्या, लोअर केस। नहीं तो एल्स में फिर इफ लगे कि अगर सी एच लेस आर इक्वल्स टू 0 हो, एम परसेंट सी एच लेस आर इक्वल्स टू 9 हो, तो प्रिंट हो क्या हो, डिजिट। जो भी आपने दिया है वो क्या है, डिजिट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट हो
स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। फिर ये मेरा हुआ बंद, ठीक है। इस एल्स का मैंने बंद करा, अब ये एल्स का बंद करा, ठीक है। उसके बाद में ये एल्स का बंद करा, और लास्ट में गेट सी एच प्रोग्राम दिख रहा है ना नीचे, तो एंड हो गया अपना, ये अपन ने प्रोग्राम बनाया। एक बात इसमें ध्यान रखना, जो समझने की चीज है कॉन्सेप्चुअल मैं बता रहा हूं आपको। आस्की ASCII आस्की कोड, कैपिटल ए का कितना होता है 65, कैपिटल बी का कितना होता है 66, कैपिटल जेड का कितना होता है 90, स्मॉल ए का कितना होता है 97, स्मॉल बी का कितना होता है 98, स्मॉल जेड का कितना होता है 122, जीरो का कितना होता है बताओ आप लोग, जीरो का कितना होता है, जीरो का होता है 48, 1 का होता है 49, 2 का होता है 50, ऐसे ही करके चलेंगे तो इसका हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा यही चलेगा अपना, ठीक है। प्रोग्राम बना, अब अपन इसको रन करते तो आपको पता है अल्ट प्लस F9 क्या हो रहा है, कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो वार्निंग, प्रोग्राम सक्सेस। अब आपने प्रेस करा CTRL प्लस F9, ठीक है, तो एक विंडो ओपन हुई, ब्लैक विंडो, एक विंडो ओपन हुई आपकी ब्लैक विंडो, ठीक है। आए अपन कंट्रोल F9 करा तो इंटरप्रीट कर रहे अपन, तो एक एक करके यहाँ पे आया, ठीक है, ये आया, ठीक है। मेन फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या करा, कैरेक्टर टाइप का एक CS लिया वेरिएबल, तो मेमोरी मैप में गया, CH एक वेरिएबल लिया है, मान लीजिए उसमें कुछ भी एक एड्रेस होगा 700 ले लिया, एज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है, CLR SCR, ठीक है। अगला क्या स्टेटमेंट दिया, इंटर एनी की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर एनी की, ठीक है। इंटर एनी की आपसे कुछ मांग रहा है, तो मान लीजिए आपने प्रेस कर दिया कैपिटल ए, क्या प्रेस कर दिया, कैपिटल ए प्रेस करा, ठीक है, कैपिटल ए प्रेस करा, मतलब स्कैन, मतलब CS के एड्रेस पे क्या जाएगा, कैपिटल ए, CS के एड्रेस पे क्या जाएगा, कैपिटल ए। अब थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट को, कैपिटल ए क्योंकि पूरा वर्क काय पे करता है, ये ASCII कोड पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो कैपिटल ए का क्या होता है ASCII कोड, यहाँ पे तो कैपिटल ए आ गया अपना, ठीक है। कैपिटल ए का कोड क्या हो गया 65। अब अपन आए नीचे, तो CH की क्या लेके चलेगा वो ए की वैल्यू क्या है अपनी, कैपिटल ए की यहाँ पे वैल्यू क्या कहलाएगी, उसके हिसाब से 65 है, और जेड की क्या कहलाएगी अपनी कैपिटल 90। तो यहाँ पे अभी वैल्यू जो मैंने दी CH की, वो क्या दी है, ए दिया है, ए कैरेक्टर दिया, ए कैरेक्टर का क्या होता है 65 होता है, क्या होता है 65। तो वो चेक करेगा क्या 65 से बड़ा है, नहीं, लेकिन बराबर है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है। नेक्स्ट में वो 65 फिर चेक करेगा, 65 फिर चेक करेगा क्या 65 90 से छोटा है या बराबर है, हाँ छोटा ही है ना, कंडीशन ट्रू, मतलब ये कंडीशन भी क्या हो रही है आपकी ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रन होगा, मतलब आपको क्या दे देगा वो, अपर केस, क्या दे देगा वो आपको, अपर केस। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, अपर केस, ठीक है। यहाँ से बाहर आएगा, एल्स में गए नहीं तो एल्स में जाएगा ही नहीं, कहाँ पे होल्ड होगा, डायरेक्ट यहाँ पे गेट CH पे आएगा, और यहाँ पे मतलब वो चलता रहता, ब्लिंक करता रहता है कर्सर अपना। तो जब तक कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक वो यहीं पे रहेगा, जैसे कोई की प्रेस करोगे तो गेट CH से बाहर होते से ही वो क्या होगा, इस ब्लैक विंडो से वापस कहाँ जाएगा, ब्लू विंडो पे, कहाँ जाएगा, ब्लू विंडो पे, ठीक है। प्रोग्राम फिर रन करता हूँ मैं, अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार मैंने कर दिया कैपिटल वाई ले लिया, क्या ले लिया, कैपिटल वाई ले लिया, क्या लिया मैंने, कैपिटल वाई, क्या लिया मैंने, कैपिटल वाई,
कैपिटल वाई का आपको पता है, कैपिटल वाई का आपको पता है क्या वैल्यू होगी, आई थिंक 89 होना चाहिए, 89 होगी, बिल्कुल सही स्टार्ट है। तो आए अपन, तो ये तो 65 है, 90 है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 89, कितनी जाएगी 89। क्या 89 65 से बड़ा है, क्या 89 69 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब वापस आगे चेक करें, आगे चेक करके 89 90 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू ही, तो मतलब स्टेटमेंट यही रन होगा, मतलब क्या आएगा अपर केस ही आएगा, क्या आएगा आपका अपर केस। अपर केस आया, वापस बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकले के बाद में एल्स में गए ही नहीं अपन, तो यहाँ पे होल्ड करेगा, कब तक होल्ड करेगा, जब तो कोई की प्रेस नहीं, जैसे की प्रेस करोगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस रन करते हैं अपन इसको, इसको अपन वापस रन करते हैं। अब मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया बी ले लिया मैंने, स्मॉल बी, क्या ले लिया स्मॉल बी, मतलब इस वाई की अब क्या मैंने क्या ले लिया स्मॉल बी, क्या ले लिया स्मॉल बी, स्मॉल बी लिया, मतलब इस वाई की वैल्यू अब यार मैंने क्या ले ली स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी होती है 98, कितनी होती है 98, अंदर गए प्रोग्राम अपना हुआ 98, तो यहाँ पे जो सी एच की वैल्यू है वो कितनी हो रही है 98, तो वो चेक करेगा क्या 98 65 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। अब आगे जाएगा, अब आगे जाएगा, क्या 98 90 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ये ट्रू हो रही है, फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर तो उसको जाना ही नहीं है, क्योंकि n% का काम ये होता है कि आपकी दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए ट्रू, ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन फॉल्स, मतलब यहाँ तो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा इस एल्स में गया, इस एल्स में गया, अब अंदर आया, तो ये कैपिटल ये स्मॉल ए की अपनी कितनी होती है 97 होती है, स्मॉल जेड की कितनी होती है 122, और अभी जो अपन ने कैरेक्टर लिया है वो है अपना क्या लिया स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है 98 है। अब यहाँ चेक करें क्या 98 97 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो अगला स्टेटमेंट चेक करेगा, अगला स्टेटमेंट चेक करेगा 98 122 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कि दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी ट्रू कहलाएगी, कंडीशन ट्रू कहलाएगी, मतलब ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो अब की बार आपको वो क्या दे देगा, अब वो पहले लोअर था, अब करके आपको आउटपुट देगा लोअर केस, क्या देगा आपका लोअर केस, लोअर केस जैसे ही देगा ठीक है, इस इफ में गया था इसके बाहर आएगा, इसके बाहर आएगा, लेकिन इसके अंदर तो गया ही नहीं था, लेकिन ये एल्स है, इस एल्स का भी ओपन, इस एल्स के बाहर आना पड़ा, तो इस एल्स का एंड यहाँ पे हो रहा है, कि ये अंदर वाले एल्स का, इस एल्स से बाहर आया, फिर गेट सीएस पे होल्ड करके रखा है इसने, जैसे ये कब तक होल्ड करके रखा, जब तक कोई आप की प्रेस ना करो, तो जैसे कोई की प्रेस करोगे तो वापस की प्रेस करने के बाद में ये ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे आ जाएगा। फिर मैंने प्रोग्राम रन करा, फिर मैंने प्रोग्राम रन करा, अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, मेरे से मांगी उसने वैल्यू, तो मैंने अब की बार मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया 2 दे दिया, क्या दे दिया 2, मतलब कैरेक्टर की वैल्यू अब की बार मैंने दे दी 2, क्या दे दी 2 दे दी, 2 दे दी, तो अब वो 2 का ASCII कोड कितना होता है 50, क्या होता है 50। अब मैं आया अंदर आया 2 दे दी, 2 मेरा स्टोर हुआ, तो यहाँ पे गया अपना 2 की वैल्यू कितनी होती है 50, क्या 50 65 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट तो पहली बार में ही मेरा फॉल्स हो गया, अंदर जाएगा ही, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे मेरा क्या दिया मैंने 50, क्या दिया मैंने 50, ठीक है, तो वो चेक करेगा क्या 50 97 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आगे वाली कंडीशन पड़ेगा ही नहीं, वो ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, मतलब इस एल्स के अंदर तो क्या था, लेकिन इस इफ का काम नहीं हुआ, अब इस एल्स के अंदर जाएगा, अब इस एल्स के अंदर जाएगा, अब यहाँ पे चेक करेगा, तो 0 की वैल्यू तो पता ही आपको 48 होती है, और 9 की वैल्यू आपको पता है 57 होती है, और अपन ने जो वैल्यू दी है वो क्या दे रखी 2 दे रखी, 2 दे रखी, मतलब कितना दे रखा 50 दे रखा, क्या 50 48 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या कह रही है
ट्रू कह रही है। अब आगे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू मतलब आगे भी चेक करेगा, आगे चेक करेगा मतलब क्या होगा, ये 50, क्या 50 57 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगा। अब ये स्टेटमेंट रन होगा मतलब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो अब की बार क्या देगा वो आपको, डिजिट। अब की बार आपको क्या देगा, आपने क्या नंबर लिया था, 2 लिया था, आपको क्या देगा अब की बार वो डिजिट, क्या देगा वो डिजिट। डिजिट देने के बाद में वो तो आउटपुट दे दिया आपको, यहां से बाहर आया तो इस इफ से तो बाहर आ गया, लेकिन इस एल्स से पहले बाहर आएगा, तो इस एल्स का जो बाहर है वो कहाँ है, वो ये है। यहां से बाहर आने के बाद में फिर वो एल्स से बाहर आएगा, तो फिर वापस बाहर आया, अब कहाँ पे, यहाँ पे होल्ड करके रख गया। कब तक होल्ड करके रख गया, जब तक कोई आप की प्रेस ना करो। आपने जैसे ही की प्रेस करी, आपने जैसे ही की प्रेस करी तो वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। हैश का आज की कोड क्या होता है, हैश का पता है किसी को, ठीक है इसको मैं मिटाता हूं, हैश का आज की कोड पे अपन चलाते हैं उसको। ठीक है, एक और बार चला के देखते हैं अपन। अब ये 57 तो सही था मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है। वापस अपन प्रोग्राम रन करते हैं, वापस प्रोग्राम रन करते हैं अपन। वापस से प्रोग्राम रन करा, अब उसने मेरे से मांगा इंटर एनी की, तो वापस क्या दिया मैंने, इंटर एनी की। अब की बार अपन क्या देते हैं, न तो अपर केस देते, न लोअर केस देते, न डिजिट देते। अब की बार मैं प्रेस कर देता हूँ हैश, स्पेशल कैरेक्टर दे देता हूँ हैश। अब की बार मैंने क्या दे दिया, हैश। तो यहाँ पे जो गया है इसकी वैल्यू कितनी गई, यहाँ पे अब की बार अपनी हैश कितनी गई, हैश कितनी गई, हैश, ये हैश टैग मतलब हैश। और हैश का जो आस्की कोड अपना होता है, हैश का जो आस्की कोड होता है, हैश का आस्की कोड जो होता है वो होता है 33। ये मैं सब दे रखे हैं, मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ लीजिएगा आपने, सारे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। 33 होता है। अब हैश की वैल्यू कितनी होगी, 33, मतलब ch की वैल्यू कितनी, 33। तो 33 क्या 65 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स, मतलब यहाँ से बाहर हो गया, अंदर चेक ही नहीं करेगा वो। फिर ऊपर गए, हैश की वैल्यू कितनी अपनी 33, क्या 33 97 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन ये भी आपकी फॉल्स, इसमें भी नहीं गए, मतलब इसके एल्स में गए, एल्स के इस यार कंडीशन फॉल्स होगी। अब इसके एल्स में जा रहे हैं, इसके एल्स में जाने के बाद फिर चेक करेगा वो 33 क्या 48 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई। अब इसके एल्स में जाएगा, इसके एल्स में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल कैरेक्टर, क्या कहलाएगा वो, स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ क्या प्रिंट आ जाएगा आपका, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, आया। अब सुनना बाहर कैसे आएगा, फिर इसका बाहर आया स्टेटमेंट देने के बाद में, लेकिन ये तो एल्स के बाहर से आ गया, मतलब इस इफ के बाहर से आया, लेकिन इस एल्स का तो अभी है, तो इस एल्स का ये रहा, और ये ऊपर का एल्स था, ये इसका ये रहा। फिर यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक कोई आप की ना प्रेस कर दो। जैसे कोई की प्रेस करोगे तो यहाँ से बाहर होके वापस क्या होगा, वो ब्लैक विंडो से ब्लू स्क्रीन पर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मशीन पे टेस्ट करके देखते हैं, तो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम अपना। ठीक है, अब बनाते हैं अपन अगला प्रोग्राम अपना। आए हैं हम, फाइल पे आए, न्यू पे क्लिक किया, ओपन किया, हैश साइन इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है, void main का फंक्शन बनाया, इसका कैलकुलेट लिया, और कैरेक्टर टाइप का ch एक वेरिएबल ले लिया, clr किया, ठीक है। अब print प्रिंट टाइप मैंने करवाया, इंटर एनी CHARACTER, इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। स्कैन एफ करवाया, क्या करवाया, %c, क्योंकि अपन ने उसमें लिया %c,
CH हो गया, ठीक है, ये भी करवा लिया। अब इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने। इफ़ की कंडीशन मैंने क्या लगाई कि मेरा जो CH है वो CH अपने क्या प्रोग्राम को तो बना रही है अपन कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस है ना। तो CH की वैल्यू जो हो रही है अपनी, प्रोग्राम कौन सा वाला है ये अपना प्रोग्राम है ये, प्रोग्राम कौन सा है ये, अपर केस लोअर केस, हाँ ये प्रोग्राम अपना वो वाला है, अपर केस है कि लोअर केस है, ठीक है। तो CH अपना ये हो तो ये मैंने दिया आपका कैपिटल है, ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद में एंड परसेंट में चेक करेगा कि CH अपना लेस होगा या इक्वल्स टू होगा कैपिटल Z के, ठीक है। तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या, अपर, क्या हो जाएगा अपर, ठीक है। इस इफ का बंद हुआ, मैंने एल्स ओपन किया, एल्स ओपन किया मैंने, ऊपर आया मैं एल्स में फिर इफ लगाया, फिर इफ लगाया मैंने। अब मैंने क्या करा, CH को मैंने चेक करा, लेस आर इक्वल्स टू ये स्मॉल ए लिखा मैंने, ठीक है, एंड परसेंट लगाया और CH को लेस आर इक्वल्स टू ये स्मॉल Z लगाया। तो मेरा प्रिंट हो जाए PRINT प्रिंट हो जाए क्या, लोअर केस है, ठीक है। ये मेरा बंद हो गया, ठीक है। इसी को बंद करा, फिर एल्स खोला मेरा, एल्स खोला, एल्स में फिर इफ लगाया मैंने, फिर इफ लगाया मैंने। अब क्या करा मैंने, CH को मैं लेस आर इक्वल्स टू 0 से करवा रहा हूँ एंड CH लेस आर इक्वल्स टू सिंगल कोट में 9 तक डिजिट में चेक करवा रहा हूँ। फंक्शन मेरा ब्रैकेट हुआ, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, PRINT प्रिंट एफ में करवाया डिजिट, ठीक है, सेमीकोलन। और ये हो गया करो एल्स में फिर ओपन हुआ, फिर प्रिंट हुआ, प्रिंट एफ हुआ में क्या आंसर दिया मैंने आपकी बार, प्रिंट एफ में दिया क्या दिया, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल CHARACT स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि जो भी आप नंबर प्रिंट करवा रहे हो स्पेशल कैरेक्टर कितने, 1 2 3 4, तो क्लोज कितने हुए अपने, 1 2 3, देखते हैं शायद 2-3 बार बंद करना पड़ेगा, गेट सी है तो देखते एरर दे देगा। तो इसलिए मैंने बोला ना यार, इसमें दिक्कत बहुत पड़ती है पता करना, सक्सेस ही हो गया क्या बात है। कंट्रोल एफ में इंटर एनी कैरेक्टर में हमें कैपिटल ले दिया मैंने, तो अपर केस दे दिया उसने, वापस कंट्रोल F9 दबाया, स्मॉल ले दिया, ठीक है। तो क्या दे रहा है वो, लोअर केस। और इस जगह मैं बोला था ना आपको कि वो ब्लिंक करता रहता है कर्सर, तो वो गेट CH पे भी होल्ड करके रखी हुई है स्क्रीन, जैसे ही मैं क्लिक कर वापस कोई की दबाता हूँ तो ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे वापस प्रोग्रामिंग विंडो पे ले आएगा। फिर कंट्रोल F9 दबाया मैंने, कोई डिजिट ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, तो वो क्या दे रहा है, डिजिट दे रहा है, ठीक है। फिर कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैंने कुछ और वैल्यू दे दिया, एक्सक्रीमेंट्री साइन दिया, तो स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये बन गया अपना प्रोग्राम, सेव आप कर सकते हो, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रोग्राम बनाते बने और इंटरेस्टिंग। एक प्रोग्राम है कि अगर किसी की एज 18 से, किसी की एज 18 से बड़ी हो या बराबर हो तो वो काय के लिए एलिजिबल है, वोट के लिए। और अगर कोई 21 से
बड़ा हो तो वो एलिजिबल हो काहे के लिए, वोट के लिए तो हो, प्लस शादी के लिए भी, मतलब मैरिज के लिए भी, गवर्नमेंट के अनुसार। बाकी शादी तो पता नहीं आजकल तो, वो पहले भी ठीक है। और अगर इन सबसे नीचे हो एज तो वो क्या है, माइनॉरिटी में आना चाहिए, दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। एक इस टाइप से एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। मैं पूरा लिख के नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो राइट टर्बो सी प्रोग्राम टू इफ एज इन ग्रेटर देन 18 देन एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको समझने के साथ, कहाँ वोट भरा जाएगा अच्छा लिखने पे, ठीक है ना। ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम। ऐसा इंक्लूड वो ठीक हो गया अपना, वॉइड मैन इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने एच दे दिया, एच दे दिया, CLR SCR करवाया, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ इंटर एनी एच, कोई भी एक एच प्रिंट करो। फिर इसको मैंने स्कैन ऐप करवाया, फिर इसको मैंने स्कैन ऐप करवाया, क्या परसेंटेज यहाँ पे डी आएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर लिया है, M% एज ले लिया, ठीक है। इफ कंडीशन में चेक करता हूँ, अगर एज मेरी बड़ी हो किससे, 18 से, इक्कीस से, ठीक है, तो प्रिंट करें एलिजिबल फॉर वोट एंड मैरिज, ठीक है। नहीं तो एल्स में फिर मैंने इफ की कंडीशन लगाई, अगर एज मेरी 18 से बड़ी या बराबर हो एंड एज मेरी 21 से छोटी हो तो प्रिंट हो एलिजिबल ओनली वोट, ठीक है। फिर इस इफ का, फिर इस एल्स, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो एल्स में फिर मैं प्रिंट करवाऊं माइनर, किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो वो माइनर। इस एल्स का बंद हुआ, इस एल्स का बंद हुआ, ठीक है। गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग, गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ठीक है। पता ही है आपको, अल्ट प्लस F9 वही, नो एरर, नो वार्निंग, सक्सेस, CTRL प्लस कंट्रोल F9 आया, एक विंडो ओपन हुई, ठीक है। विंडो ओपन हुई, क्या आया, अब अपन इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वॉइड मैन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अंदर आए इंटीजर एज, इंटीजर एज मतलब मेमोरी मैप में मैंने क्या करा, एक एज लिया और उसका कुछ एड्रेस मान लिया 500, ये एज्यूम करके चलते हैं अपन, एज्यूम है ना, एज्यूम, ठीक है। एज लिया, अब यहाँ पहला आया, ये तो करा, CLR SCR भी ठीक है, प्रिंट टेप करा, इंटर एनी एज, यहाँ पे आया मैसेज मेरा, इंटर एनी एज, इंटर एनी एज मांग रहा है मेरे से, मैंने दे दिया मान लीजिए 25 साल, कितना दे दिया 25, 25 दिया, मतलब एज की वैल्यू कितनी गई 20, मतलब एज के एड्रेस पे क्या जाएगा 25, कितना गया यहाँ पे मेमोरी के अंदर 25, जैसे ही 25 गया, ये गया अपना कहाँ पर, ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 25, क्या 25 21 से बड़ा है, कंडीशन
ट्रू, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, अंदर आया, अंदर आएगा क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल फॉर वोट एंड मैरिज, वो काहे के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर वोट एंड मैरिज, ठीक है, आया और यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, इसके अंदर गया ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट गेट सीएस के यहाँ पे वेट करेगा, कब तक, जब तक कोई आप कोई की प्रेस ना करो, तो आउटपुट आ गया आपका, सही है। जैसे कोई की प्रेस करोगे, जैसे की प्रेस करो तो गेट सीएस से बाहर आएगा वो, और आपको ये ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे ले आया, वापस ब्लू विंडो पे ले आया, अपन ने वापस इसको कंट्रोल F9 करा, कंट्रोल F9 करा, फिर से रन करते हैं अपन, फिर से रन करते हैं अपन, ठीक है। अब की बार मैंने एज क्या करा, 20 दे दी, कितनी दे दी, 20 दे दी, कितनी दे दी, 20 दे दी, एज मैंने अब की बार दे दी 20, इंटर एनी एज पूछा, मैंने दे दी 20, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू गई एज के अंदर मेरी 20, कितनी गई 20 गई, फिर ऊपर आया एज पे, अब वो चेक करेगा क्या 21 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, मतलब इसके अंदर जाएगा क्या, वो इसके अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं जाएगा, वो काहे में जाएगा, एल्स में गया, एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद में चेक करेगा क्या, इंटरप्रेटर अपना क्या चेक करेगा, एज कितनी है, एज दी है मैंने भैया 20, कितनी दी है 20, क्या 20 18 से बड़ा है, क्या 20 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब आगे वाली कंडीशन भी चेक करूंगा, आगे वाली कंडीशन चेक करूंगा, क्या 20 21 से छोटा है, क्या 20 21 से छोटा, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू मतलब क्या, कंडीशन ट्रू दोनों, तो ये स्टेटमेंट आपका रन होगा, इसके अंदर आएगा वो क्या देगा, इलिजिबल ओनली वोट, 20 साल वाला बंदा केवल किसके लिए एलिजिबल है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वोट, ठीक है, ये आउटपुट आ गया अपना। अब वो यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से बाहर निकला, इस एल्स में गए ही नहीं थे, तो ये एल्स अभी ओपन अपना, इस ओपन यहां से भी, हाँ ये एल्स ये रहा, यहां से बाहर आएगा, फिर गेट सीएस पे होल्ड करके रखेगा, कब तक, जब तक कोई की प्रेस ना करो, आप जैसे कोई की प्रेस करोगे तो गेट सीएस से बाहर आके इस ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, फिर रन करते हैं इसको एक और बार अपन, फिर रन करते हैं अपन इसको एक और बार, फिर इसको अपन रन करते हैं एक और बार। अब की बार मैंने क्या करा, जो वैल्यू मैंने दी वो दे दी मैंने 17 साल, कितनी दे दी 17 साल, तो एज यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गई 17 गई, मतलब मेमोरी के अंदर क्या गया अपना यहाँ पे 17, कितना गया 17 गया, ऊपर आए, ऊपर सबसे पहले चेक करेगा, क्या 17 इससे 21 से बड़ा है, नहीं, ये तो कंडीशन अपनी क्या हो रही है, फॉल्स ही हो रही है। अब गए इस सेल्स के अंदर में गया, इस सेल्स के अंदर में जैसे ही गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 17, क्या 17 18 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन क्या हो रही है आपकी फॉल्स हो रही तो अगले स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं, मतलब ये इफ तो काम करेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं वो, क्यों, क्योंकि कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, इसमें नहीं जाएगा, अब में जाएगा एल्स में, इस सेल्स में कोई इफ है ही नहीं, डायरेक्ट क्या स्टेटमेंट रन हो रहा है, क्या हो रहा है माइनर, क्या हो रहा है माइनर, ठीक है, इस एल्स से बाहर आया, और वो एल्स अपना जो था एक और एल्स ये रहा, इस एल्स का ये रहा, यहाँ से बाहर है और यहाँ पे होके वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक कोई आप की से प्रेस नहीं, जैसे ही आपने कोई की प्रेस करी तो यहाँ से बाहर आएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे जंप कर जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस कहाँ जाएगा, अपनी ब्लू विंडो पे, तो ये एक प्रोग्राम बनाया है अपन ने, ठीक है, इसको अपन रन करके देखते हैं, एक और प्रोग्राम देखते हैं अपन, बिल्कुल आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, नोट्स पढ़ लोगे पास हो जाओगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, अगला अपन वापस चालू करते हैं अपना प्रोग्राम, आया ऑफिस टर्बो सी स्टार्ट किया मैंने, अब फाइल पे आया न्यू पे आया, इसको मैंने फुल स्क्रीन करा, ठीक है, तो हैश साइन इंक्लूड stdio, ठीक है, .h, ये जो पीला आ रहा था इंसर्ट का जो अपनी की होती है उसको प्रेस कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा, ठीक है, ये हुआ अपना हेडर फाइल खोल ली, इंक्लूड conio.h, ठीक है, void main ओपन किया, ठीक है, अभी प्रोग्राम बना रहे अपन
उसके लिए, किसके लिए, एज के लिए, एज के लिए बना रहे तो एज मैंने लिया इंटीजर में, एज ले लिया मैंने, ठीक है, CLRSCR, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट करवाया PRINT है, प्रिंट एफ, ठीक है। फिर मैंने करवाया इंटर एनी एज, इंटर एनी एज को मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करवाया, स्कैन एफ करवाया, इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा लगाया, बाहर आया एंड SCANF, स्कैन एफ करवाया। स्कैन एफ के अंदर मैंने क्या करवाया, %D कोमा एंड एड्रेस ऑफ एज दे दिया, वेरिएबल एज लिया था अपन ने, ठीक है। ये सेमीकोलन हुआ। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ में अगर एज अगर मेरी इक्वस टू 21 के हो तो मेरा प्रिंट हो जाए, PRINT प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, इंटर, मतलब जो दिया है एलिजिबल होगा वो, एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड मैरिज, बधाई हो भैया, ठीक है। ये मेरा हुआ ख़त्म, इस इफ का हुआ क्लोज। फिर आया ऊपर, फिर मैंने आया प्रिंट एफ, एल्स नहीं, इसमें फिर कंडीशन लगेगी अपनी, इफ़ की कंडीशन फिर लगाई मैंने। अब कंडीशन क्या लगाई मैंने कि एज जो है वो मेरा 18 के बराबर हो, एंड एज जो है वो मेरा 18 से मतलब 21 से छोटा भी होना चाहिए, लेकिन तो इफ में फिर प्रिंट हो, PRINT एफ, प्रिंट एफ हो जाए, क्या हो जाए, एलिजिबल फॉर वोट, नॉट फॉर मैरिज, ठीक है। ये आया मैं बाहर और मैंने इसको क्लोज करा। इसके बाद में अगर ऐसा वैसा ठीक है, फिर एल्स मैंने लगाया, एल्स में फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन करा, इसमें मैंने प्रिंट एफ करवाया, प्रिंट एफ क्या करवाया, अगर ऐसा भी नहीं हो तो क्या है, माइनर है भाई तुम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे मैसेज आप, ठीक है। ये मैंने इसको क्लोज करा, तो एक इफ लगा तो एक इसका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक क्लोज हो गया, एक ओपन है, दो ओपन है, तीन ओपन है, चार ओपन है, एक और क्लोज है, दो क्लोज है, तीन, ठीक है। गेट सी एच प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ठीक है। अल्ट F9 प्रेस करा, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कंट्रोल F9 प्रेस करा। एज मैंने ली तो मान लीजिए एज 22 ले ली, तो एलिजिबल फॉर वोटिंग के लिए भी और मैरिज के लिए भी है। वापस मैंने कंट्रोल F9 करा, एज फॉर मान लीजिए मैंने दे दिया 18 दे दिया, तो एलिजिबल फॉर वोट फॉर नॉट फॉर मैरिज, ठीक है भैया। कंट्रोल F9 करा और मैंने एज दे दी 17, एज दे दी मैंने 17, माइनर है भाई तुम माइनर हो भाई, तुम शादी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइल को जाके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे अपने, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं अपन, स्टॉप। ठीक है, देखा आपने प्रोग्राम। अब अपन आगे देखते हैं। आगे अब ये देखते हैं, अभी जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, फिर आज अपन नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ एल्स का एक और टॉपिक है, वो है अपना इफ और एल्स इफ, इसको लैडर भी बोलते हैं, एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है, वो अपन समझते हैं सिंटेक्स, ठीक है। इफ कंडीशन, वही कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन चेक हुई अपनी, स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो एल्स का इफ कंडीशन दूसरी चेक होगी, स्टेटमेंट
रन होगा, ठीक है, ये नहीं तो ये, ठीक है। कंडीशन 2 नहीं तो फिर एक और मैं करवाना चाहता हूं, ये कंडीशन भी अगर मेरी फॉल्स होती है, एल्स इफ कंडीशन 3, फिर स्टेटमेंट आपका, ठीक है, फिर स्टेटमेंट आपका, ठीक है। और लास्ट में आप कोई कंडीशन अगर नहीं बच रही है मेरी तो एल्स, ठीक है, लास्ट में कोई कंडीशन नहीं बच रही अपनी तो एल्स स्टेटमेंट आपका। तो ये होता है हमारा एल्स इफ का सिंटेक्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि इस इफ का स्टेटमेंट के बाद में एल्स जैसे लगा था इसमें करली ब्रैकेट हो, इसके अंदर नहीं जाएगा, वो उसके सामने के सामने कंडीशन दूसरी चेक कर देगा, एल्स इफ, इसीलिए इसको एल्स इफ बोलते हैं। जहां एल्स लगा फिर आपको इफ कंडीशन लगा रही तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट में कंडीशन चेक करना है। और आपको कंडीशन चेक नहीं करना है तो फिर अपन करली लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना एल्स इफ का लेडर। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं अपन तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाते, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। अगला प्रोग्राम अपन बनाते हैं, अगला प्रोग्राम एक अपन ऐसा बनाते हैं एल्स इफ लेडर का यूज करते हुए, ठीक है। एल्स इफ लेडर का यूज करते हुए एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव प्रिंट करे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव प्रिंट करे, नहीं तो वो 0 प्रिंट कर दे। ये एक प्रोग्राम अभी बना के देखते भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एस एन इंक्लूड कॉन्वर्ट डिक्लेरेटर दिखे अपन ने कहा वॉइड में इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एन नाम दे दिया, CLR मैंने प्रिंट करवाया इंटर एनी नंबर, क्या प्रिंट करवाया, इंटर एनी नंबर इक्वल्स टू, फिर मैंने स्कैन एफ करवाया परसेंटेज डी एम परसेंट क्या है, एन है, बिल्कुल एन ले लिया। अब मैंने इफ में कंडीशन चेक करवाई, इफ में कंडीशन मैंने ये चेक करवाई कि एन 0 से बड़ा हो तो मेरा प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नहीं तो एल्स में फिर इफ में कंडीशन लगाई कि अगर एन की वैल्यू 0 से छोटी हो, एन की वैल्यू 0 से छोटी हो तो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, नेगेटिव नंबर, ठीक है भैया। ये हो जाए, ये हो जाए, अगर ये नहीं होता है तो फिर एल्स में प्रिंट कर दे 0 और गेट ch प्रोग्रामिंग की एंट्री, ठीक है। प्रोग्राम बनाया अपन ने सिंपल सा, रन करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करते हैं अपन, अल्ट प्लस F9, ठीक है। तो क्या आएगा, नो एरर, नो वार्निंग, सक्सेस, ठीक है। CTRL प्लस F9, कंट्रोल F9 करा, एक विंडो ओपन होगी, ये आए प्रोग्राम पे, ठीक है। वर्ड में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अंदर आए इंटीजर एन मतलब मेमोरी मैप में गया, उसने एज्यूम कर लिया एक एन लिया और उसका एड्रेस मान लिया 100 है। अब आया नीचे, अब पूछ रहा है वो इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर एनी नंबर, ठीक है। इंटर एनी नंबर आपको दे रहा है, तो आपने मान लीजिए 1 दे दिया, कितना दिया, डिजिट में 1 दे दिया, तो एन की वैल्यू, एन के एड्रेस पे क्या दिया आपने, 1 दिया, मतलब यहाँ पे चल गया हमारा 1। अब ये गया अपना ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है,
हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही मतलब आप इसके अंदर आ रहे हो, आपको आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। क्या आंसर देगा वो पॉजिटिव, क्या आंसर देगा वो पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, अंदर जाएगा ही नहीं डायरेक्ट, वो यहाँ पे होल्ड करके रखेगा और वेट करेगा कब तक, जब तक कोई आप की प्रेस ना, जैसे की प्रेस करोगे तो गेट सीएल से बाहर आके इस ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, ठीक है। वापस अपन ने इसको रन करा, वापस इसको अपन ने रन करा, वापस इसको अपन ने रन करा। अब मान लीजिए आपने वैल्यू दे दी -1, कितनी दे दी -1, -1 दे दी, मतलब इंटरनेट यहाँ पे क्या स्टोर होगा -1, क्या स्टोर होगा -1, क्या स्टोर होगा -1। अरे ऊपर गया यहाँ पे चेक करा, क्या -1 जीरो से बड़ा होता है, नहीं छोटा होता है ना, पता है ना कैसे होता है, बता देता हूँ +1 +2 +3, ये इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, आया समझ में, ये होता है। तो बताया अपन ने क्या, तो ये इससे बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट तो रन होगा नहीं, वो काय में गया एल्स में गया, एल्स में जैसे ही गया तो एल्स के इफ में गया, सीधा के सीधा एल्स के इफ में गया, उसका तरीका अलग है, एल्स में कर्ली ब्रैकेट अपन ओपन ही नहीं करते। अब बारी का कि -1, क्या -1 जीरो से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इधर जो आता है वो छोटा, इधर जो गिनाएगा वो बड़ा, तो बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू हो रही, अब क्या देगा वो आपको नेगेटिव, क्या देगा यहाँ पे आंसर नेगेटिव आंसर आपको दे देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब एल्स कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो प्रिंट होना ही नहीं, कहाँ पे आएगा गेट सीएस पे होल्ड करके रखिएगा, और तब तक जब तक कोई आप स्क्रीन ना दे दो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं फिर से रन करता हूं, जीरो के लिए, तो जीरो के लिए अपन जीरो ही लेके चलते हैं, है ना। तो इसको मैंने रन करा, इंटर एनी नंबर मांगा, मैंने दे दिया 0, क्या दे दिया 0, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, अब की बार इसकी वैल्यू हो रही है 0, यहाँ पे क्या जा रही है, इसकी वैल्यू हो रही है अपनी 0 हो रही है, तो 0 गया मेरा ऊपर, आया यहाँ पे, क्या 0 से बड़ा है, नहीं, लेकिन उसके बराबर, लेकिन बराबर वाली कंडीशन ही नहीं लगाई है, मतलब ये क्या हो रहा है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, कंडीशन ये आपकी फॉल्स हो रही है, 0 से बड़ा नहीं है, उसके बराबर है, लेकिन बराबर वाली कंडीशन लगाई नहीं अपन ने, और कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट में तो जाएगा नहीं। अब ये इसके एल्स इफ में चेक करेगा, क्या 0 से छोटा है क्या, नहीं, 0 तो 0 के बराबर, यहाँ भी इक्वल की कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब इस एल्स इफ वाला कंडीशन ये भी नहीं चलेगी, वो काय में जाएगा उसके नीचे वाले में, उसके नीचे में एल्स इफ है नहीं, डायरेक्ट एल्स ही है, क्या दे रहा है एल्स में वो 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा वो 0, यहाँ 0, यहाँ से बाहर निकले और गेट सीएस पे होल्ड करके रखेगा, कब तक, जब तक ये आपका हो न जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको, कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए, क्या तो पॉइंट्स लिख लिए हैं, नेस्टेड इफ में लिया, लेडर में ले लिया। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, हियरार्चिकल फॉर्म में होता है, कैसे, इफ फिर एल्स फिर इफ फिर एल्स फिर इफ फिर एल्स फिर इफ, हियरार्चिकल फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है, एक के अंदर दूसरा होता ही है, बिल्कुल करते ही अपन कर ही अपनी नेस्टेड इफ। इसमें क्या होता है, एक बाद एक इफ एल्स कंडीशन लिनियरली चेक होती है, जैसे भी अपन ने चेक करा लास्ट प्रोग्राम में, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना लिनियरली चेक होता है, और ये अपना हियरार्चिकल फॉर्म में चेक होता है, मतलब नीचे के नीचे हियरार्चिकल उसको बोलते हैं, और लिनियरली एक के बाद होता है। अगला आता है रीडेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स दिखता है बिकॉज कंडीशन अंदर जाती है, अंदर के अंदर जाते जाएंगे अपन, मतलब एम्बिग्यूटी में घुसते जा रहे हैं धीरे अंदर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिखता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स दिखता है। एक कर्ली ब्रैकेट अगर अपने लॉस करते तो अपन को खुद को सोचना पड़ जाएगा, तो अपन 3-4 कंडीशन लगा के चला रहे हो, मान लो 10-10 15 कंडीशन हो, तो ये नहीं पता चला ये इस इफ का खुला है कि इस एल्स का खुला है, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी अपने को, बहुत कॉम्प्लेक्स है।
इसमें क्या होता है, ज्यादा रीडेबल, बिकॉज ऑल कंडीशन एक ही लेवल पे चलती है। इफ लगाया, जैसा भी प्रोग्राम बना, इफ लगा एल्स इफ लगाया एल्स इफ लगाया एल्स इफ, सिंपल सा मतलब, ठीक है। अगला यूज केस, जब एक डिसीजन के अंदर सब डिसीजन लेना हो, बिल्कुल सबसे ज्यादा यूज होता ही है जब एक कंडीशन का, अगर ऐसा नहीं हो तो इसके अंदर मेरे को अगर एक और कंडीशन करवाना है, 60% नहीं है तो 50% तो हो गई होगा, 50 भी नहीं है तो एक और चेक करवाना, तो एक के अंदर एक डिसीजन करवाना हो तो सब डिसीजन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्या बता रहा है, जब एक वेरिएबल को मल्टीपल अलग अलग वैल्यू से अगेंस्ट से चेक करवाना हो, मतलब एक ही, अभी जो अपन ने एग्जाम्पल दिया, एन को मैंने चेक करा पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी, जीरो के लिए भी, एक ही वैल्यू अलग अलग तरीके से चेक करवा रहा हूं, तो अपन ने इसका यूज करा। वो इसमें भी बन जाए, ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम जिसमें जितने बनाए वो उसमें भी बना सकते हो, और जितने ये बनाइए इसमें भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये अपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस नाम होता है उनका, ये जो अपन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर तो कंपलसरी है, इसमें लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना, मोस्टली यूज किया ही जाता है, वो करना ही पड़ेगा। और इसमें क्या, सिंगल अगर स्टेटमेंट है तो अगर नहीं भी चलाओगे तो ऑप्शनल है, तो भी काम अपना हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है नेस्टेड इफ एल्स का। अब अपन आज जो अपन ने डिस्कस करा है, आज जो भी अपन ने डिस्कस करा है, तो उसका जो एग्जाम कोड है YAC07, 7वां लेक्चर था ये अपना, इस कोड का यूज करिए। एग्जाम आपको पता ही है, मैंने बोल रखा है, वो नीचे लिंक भी बायो में दे देता हूं मैं, या mitra.com स्मॉल में एग्जाम्स, ये क्लिक करोगे, टेक एग्जाम पे क्लिक करना, टेक एग्जाम पे फॉर्म खुलेगा, नाम अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए और ये कोड डालिए यू कोड में, ये कोड एग्जाम कोड जैसे ही डालोगे आप, तो फिर क्या होगा, जो अपने टॉपिक डिस्कस करा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 मिनट रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ठीक है, अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। ठीक है, अपन बनाते हैं नया प्रोग्राम अपना लेडर में, इफ नया है, इफ एल्स लेडर में बनाते हैं, एल्स इफ लेडर बोल सकते हैं। हैश साइन इंक्लूड stdio.h, हैश साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है। यह स्पेस नहीं देना है, स्पेस जो है गया, void main, ठीक है, आया नीचे। इंटीजर टाइप का मैंने n कैरेक्टर लिया, CLR करा, फिर मैंने print प्रिंटफ करा, इंटर एनी नंबर करा, उसके बाद मैं स्कैनफ करा, %d कॉमा %n लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंडीशन लगाई, इफ अगर मेरा n बड़ा होगा 0 से, ठीक है, तो प्रिंट हो जाना चाहिए, printf हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव, ठीक है। ये इफ का बंद हुआ, फिर एल्स का फिर इफ लगा, इफ में फिर मैंने क्या करा, n को पहले ग्रेटर करता, अब स्मॉल से करा, 0 करा और ये करा, तो मेरा कर्ली ब्रैकेट लगाया, और तो प्रिंट होगा, PRINTF, तो प्रिंट ऑफ होगा। क्या होगा, प्रिंटफ क्या होगा, पॉजिटिव है तो ये अपना क्या कहलाएगा, नेगेटिव, अगर उससे छोटा हो तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अपना ये हो गया। उसके बाद में ये एल्स दूसरा, और एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मल्टीपल अपन लगा सकते हैं ना प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। आपको अगर कोई प्रोग्राम बनवाना हो कमेंट में दे सकते हो, मैं बना के दे दूंगा, वो समझा भी दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। प्रिंटफ करा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए प्लीज़।
CH, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, Alt F9, Alt F9, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। कोई नंबर अगर मुझे प्रेस करना है, मान लीजिए मैं देता हूँ 1, तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल F9 दबाया, कोई माइनस में मैंने दे दी वैल्यू 2 दे दी, माइनस में 2 दे दी, तो नेगेटिव नंबर है बिल्कुल। कंट्रोल F9, है ना। अब मैंने अगर मान लो 0 दे दिया तो वो 0 देगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। आई होप आप समझ में आया होगा। सेव आप कर सकते हो, लेडर का कैसे यूज़ होता है, ठीक है। एग्ज़ाम का कोड शायद आपको बता दिया है मैंने। एग्ज़ाम कैसे देते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, ब्राउज़र पे जाना है, या मित्रा लिखना है, डॉट एग्ज़ाम्स लिख देना, ठीक है। ये तो मेरा बैकएंड ओपन है, साइन आउट कर दूँ मैं इसको। टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करना है आपको। आपका जो भी नाम हो वो नाम डाल दीजिए यहाँ पे। ईमेल आईडी सही सही डालिएगा, क्योंकि मैं तो अभी टेस्टिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। और कोड है, जो भी आपको कोड दिया एग्ज़ाम का वही डालना आपने, ठीक है। मैं टेस्टिंग का दे रहा हूँ, जी है नीचे, उसमें सारा दिया हुआ है आपका। ये कि मैंने एक एग्ज़ाम मेरी पेपर टेस्टिंग के लिए बना रखा है, तो वो दे के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको क्या देना है, जो एग्ज़ाम कोड है वही डालना है। जो अच्छा जो अपना लेक्चर नंबर, ये अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, ये अपना 7वां लेक्चर है, तो आपको YAC-07 होगा। अभी क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दिख जाएंगे जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो मैंने ये करा रजिस्टर, ये तो मैं टेस्टिंग के लिए मैंने बना रखा है। टेस्ट एग्ज़ाम ऐसे ही 5 क्वेश्चन डाल रखे हैं। मेरा 60 सेकंड पे आपको 4 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश मैंने सिलेक्ट करा, हिंदी जो भी आपको ये लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो कौन सा सोलर सिस्टम बड़ा है तो वो आप लिख सकते हो। जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो उसमें से वो देते जाओ, ठीक है। तो ये मैंने दिया, ठीक है। और ये मैंने कर दिया। जैसे मेरे सारे कंप्लीट हो गए, उसको देख भी सकते हो कौन कौन सा रेज आ रहा है, कौन सा आपने कर दिया, ठीक है। लास्ट में ये ट्राई करो, मैंने इसको फिनिश करा तो मेरे 5 क्वेश्चन दिए, पाँचों के पाँचों सही करे। तो एक्सपोर्ट PDF करे, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड भी हो जाएगी। कितने आंसर सही करे, कितने गलत करे, अगर जो गलत करे उसका सही आंसर भी दे देगा वो, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और जो भी आपकी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, वो नीचे आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कोडिंग भी। हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाएंगे, C# का जो कोर कोड सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो स्पेशल काम होता है वो भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम निकले तो मैं उसके ऊपर भी बना रहा हूँ, ठीक है। अभी कंटेंट रेडी हो रहा है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे अपन जल्दी से।